बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि वो नास्तिक से ऐसे नास्तिक बन जाते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। इस कहानी के माध्यम से ही जानेंगे कि एक नास्तिक व्यक्ति कैसे आस्तिक बन गया। भोलू शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। वो अच्छे रेट पर, मतलब कंट्रोल रेट पर लोगों को दवाई देता था, ज़्यादा रेट नहीं लगाता था। और उसे समझ भी थी, किसी को कोई दिक्कत होती थी डॉक्टर के पास जाने के बजाय भोलू के पास लोग चले आते थे और उनको आराम भी हो जाता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोलू नास्तिक था। भगवान में उसकी लेस मात्र भी आस्था नहीं थी। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक़ था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ वह ताश खेलने में मगन हो जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। भारी बारिश शुरू हो गई थी, रात हो गई, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी उस वक्त चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती जगा करके ताश ही खेल लेते हैं जब तक बरसात न रुके। सारे दुकान में बैठ करके ताश खेलने लगे। सभी ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया और एक पर्ची हाथ में निकालते हुए उसने भोलू को देते हुए कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और इस पर्ची में जो दवाई लिखी हुई है वो आप दवाई दे दीजिए। भोलू बेमन से उठा। पहली बार तो उसने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो ताश में मगन था। और ताश खेलने वालों की एक आदत होती है कि जब वो ताश खेलते हैं वो किसी पर ध्यान नहीं देते। भोलू ने भी उस लड़के की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा कि सभी मेडिकल की दुकानें, मेडिकल स्टोर बंद हो गए हैं, केवल आपका ही मेडिकल स्टोर खुला है। मेरी माँ बहुत बीमार है, आप कृपया करके मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरी माँ बच जाएगी। भोलानाथ आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवाई की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काट कर लड़के को दे दिए और लड़का भागते भागते अपने घर की ओर चला गया। तभी बारिश थम गई। भोलानाथ के दोस्त भी चले गए और भोलानाथ भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने जो शीशी दवाई की उसे दी है वो तो चूहा मारने की दवाई है। भोलानाथ के हाथ पैर फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तब उसे कोई नहीं बचा सकता, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने की प्रतिज्ञा करने लगा। लेकिन वो ताश छोड़ने की तो बाद की बात थी, पहले क्या किया जाए उस पर चिंतन मंथन करने लगा। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो उसके पास नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में अपनी माँ को बचाने के लिए। भोलानाथ को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब समाप्त सी हो गई थी और दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके एक तस्वीर श्री कृष्ण जी की लगाई थी दुकान के उद्घाटन के अवसर पर। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण देते हैं। भोलानाथ की भोलू की यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उन्हें पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी
उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। प्रार्थना करने लगा कि जो भूल मुझसे हुई है, कृपया उस बूढ़ी माँ की जान बचाने की कृपा भगवान कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का, छोटा सा जो लड़का जो वो शीशी लेकर के गया था, वो दुकान में आया। भोलानाथ के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था, लेकिन घर के करीब पहुँचा ही था कि मेरा पैर फिसल गया और शीशी गिर करके टूट गई। क्या आप मुझे दूसरी शीशी दे सकते हैं ताकि मैं अपनी माँ की जान बचा सकूं? उदास लड़का बेचैन और अधीर होते हुए प्रार्थना कर रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोलू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो, ये लो दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकते हुए कहा। भोलानाथ को, जो भोलू था, उस बच्चे पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना, कहीं इस बार भी गिर करके वो बोतल टूट ना जाए। लड़के ने कहा, अच्छा बाबूजी, कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोलानाथ की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ भोलू अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को ले, ये होता है भगवान में आस्था, और भगवान में असीम ताकत कैसे होती है। भोलानाथ ने साक्षात उसे, भोलू ने साक्षात महसूस किया, और तब से वो नास्तिक से आस्तिक बन गया। कोई भी काम करने से पहले वह भगवान श्री कृष्ण को अपने काम को समर्पित करता, उनसे प्रार्थना करता, उनकी आराधना करता। अब वो श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त हो चुका था। बोलो जय श्री सीताराम। ये होता है भगवान में आस्था, और भगवान में असीम ताकत कैसे होती है। भोलानाथ ने साक्षात उसे, भोलू ने साक्षात महसूस किया, और तब से वो नास्तिक से आस्तिक बन गया। कोई भी काम करने से पहले वह भगवान श्री कृष्ण को अपने काम को समर्पित करता, उनसे प्रार्थना करता, उनकी आराधना करता। अब वो श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त हो चुका था। बोलो जय श्री सीताराम।